कहाँ पे फोकस है, वो सारी डिटेल्स हमें रविंदर बताएंगे। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताएं। जी गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी वाली कंपनी से। तो उसमें जो पहला है बजाज फाइनेंस, जहाँ पर बजाज फाइनेंस ने कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे। तो उस पर आज कुछ ब्रोकरेजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया न्यूट्रल पर, जो उन्होंने पहले ओवरवेट रेटिंग दी थी, और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 970 पर रखा है, जो उनका अर्लियर टारगेट प्राइस था 980 का। सीएलएसए ने मेंटेन रखा है एक्यूमुलेट रेटिंग, और टारगेट प्राइस में यहाँ पे हाइक किया है 1150, और जो अर्लियर टारगेट प्राइस था 1100 का। जेफरीज ने भी यहाँ पे अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है, और उन्होंने अपने टारगेट प्राइस में जो है बढ़ोतरी की है, 1100 पर रखा है, जो उन्होंने पहले टारगेट प्राइस रखा था 1044 का। अगला जो है नेस्ले इंडिया, जहाँ पर नेस्ले इंडिया पर मोतीलाल ने जो है न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है, और टारगेट प्राइस जो है 2400 का रखा है। और उनका मानना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ रहा है इस क्वार्टर में, वो लो सिंगल डिजिट पर रहा है। और ईपीएस एस्टिमेट में भी जो है मोतीलाल ने कटौती की है। FY26 और 27 का जो ईपीएस एस्टिमेट है, उसमें 4% और 1% का जो इसमें कट किया है। सीएलएसए ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है नेस्ले इंडिया को होल्ड रेटिंग पर, जो उन्होंने पहले एक्यूमुलेट रेटिंग दी थी, और टारगेट प्राइस में भी जो है कट करके रखा है उन्होंने 2436। गोल्डमैन सैक ने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो उन्होंने कट किया है 2300 पर, एज कम्पेयर टू जो उनका अर्लियर टारगेट प्राइस था 2335। नोमिरा ने यहाँ पे मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो इन्होंने भी कट किया है 2625 पर। और मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो 2081 का रखा है। अगला जो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पर नुआमा ने जो है मेंटेन रखी है बाय रेटिंग एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पर, और टारगेट प्राइस जो 2250 का रखा है, जो उनका पहला टारगेट प्राइस था 2100 का। उनका मानना है कि जो मार्जिन रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। मैनेजमेंट ने जो है टारगेट किया है कि FY26 का जो एपी है, एपी ग्रोथ जो है वो मिड टीन्स में रह सकता है, और वीएनबी मार्जिन जो है वो 26 से 28% का रह सकता है। मोतीलाल ने भी यहाँ पे मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 2140 का रखा है। उनका कहना है कि एसबीआई लाइफ जो है वो 16% और 19% एपी और वीएनपी ग्रोथ हो सकता है FY25 से लेकर 27 तक। इसी के साथ साथ एसआरएफ भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मोतीलाल ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 3650 का रखा है। उनका मानना है कि जो केमिकल और पैकेजिंग सेगमेंट है, उसके चलते जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है उसमें जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और उनका मानना है कि जो रेवेन्यू, एबिटा और एडजस्टेड पैट है, वो 16%, 30% और 42% सीएजीआर से ग्रो हो सकता है ओवर FY25 से लेकर 27 तक। नोवामा ने भी यहाँ पे मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 3622 का रखा है। आखिर में बात करेंगे कैनरा बैंक की। यहाँ पर कैनरा बैंक ने भी कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखी बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो 135 का रखा है। और उनका मानना है कि बैंक जो है बैंक का जो ROA और ROE है वो 1.1% और 19% पर ग्रो हो सकता है FY27 में। ये बिल्कुल धन्यवाद रविंदर, इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज कॉल्स आप बताए। लेकिन चलिए